बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 अव्यय शब्द। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पढ़ते हैं अव्यय किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसी होती है जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे है अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और नंबर 4 है विस्मय आदि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए वाक्य में रंगीन छपे शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रिया पदों की विशेषता बता रहे हैं। उदाहरण है कछुआ धीरे धीरे चलता है। दूसरा है हिरन तेज दौड़ता है ना। तो क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा चलता कैसे है, वो धीरे धीरे। चलना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। और दौड़ना कैसे है? तेज। तो इसी तरह जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे है क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है कालवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का काल अथवा समय का ज्ञात होता है। जैसे मेहमान आज नहीं आएंगे, विशाल हमेशा खेलता है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हम कल देहरादून जाएंगे। आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है। जैसे रमेश नीचे बैठा है, यहाँ कोई नहीं है, वह बाहर जा रहा है, रक्षित ऊपर सो रहा है। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति अर्थात विधि ज्ञात होती है। जैसे नमन अचानक आ पहुंचा, जल्दी जल्दी कार्य करो। सचिन चुपके चुपके जा रहा था, विभू जोर से बोलकर पढ़ता है। ठीक है, आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का परिमाण या मात्रा ज्ञात होती है। जैसे आयुष बहुत बोलता है, रवि कम कमाता है, राजीव खूब खाता है। ठीक है, संबोधन बोधक है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगी शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए कि वाक्य में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। सात्विक साइकिल पर बैठा है। किस पर बैठा है? साइकिल पर बैठा है। दूसरा अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। तो कहाँ पढ़ा रही है? कक्षा में। ठीक है, दूसरी तरफ जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, संबंध बोधक के भेद। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक। कालवाचक है के आगे, के बाद,
के उपरांत, के पीछे, से पूर्व, के पश्चात आदि। फिर स्थानवाचक में है के आगे, के समीप, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, के बीच, के पास में, पर आदि। दिशावाचक है तरफ, निकट, आसपास, समीप और पास आदि। उद्देश्यवाचक है हेतु, निमित्त, वासी, कारण, मारे, खातिम, लिए आदि। साधनवाचक है जरिए, सहारे, द्वारा आदि। संदेहवाचक है सहित, पर्यंत, तक आदि। विरोधवाचक में खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, उल्टे आदि। व्यक्तिशेक वाचक है अलावा, अतिरिक्त, शिवा, बगैर, बिना, रहित आदि। विनिमय वाचक है बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर आदि। सादृश्यवाचक है समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह आदि। साहचर्यवाचक है साथ, संग, सहित, समेत आदि। विषयवाचक है संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे आदि। तुलनावाचक है अपेक्षा, समक्ष, समान आदि। कारणवाचक है कारण, परेशानी से, मारे आदि। ठीक है। संबंध बोधक कारण चिन्ह है के, से आदि के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घर की ओर, विद्यालय के सामने, आजादी से पहले आदि। फिर है समुच्चय बोधक, वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने, वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाने तथा अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए कुछ अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाती है। निम्नलिखित वाक्य में आए रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। शिव और दक्ष दौड़ रहे हैं। दूसरा है अपूर्व तथा राहुल का भाई पढ़ रहे हैं। मैं संजय की दुकान पर गया था, परंतु मैं संजय से नहीं मिल सका। यहाँ पहले उदाहरण में और शब्द दो, दूसरे उदाहरण में तथा शब्द दो, वाक्यांशों तथा तीसरे उदाहरण में परंतु शब्द दो वाक्यों में जोड़ रहा है। अथाम और तथा परंतु शब्द समुच्चय बोधक है। ठीक है। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। आगे है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक का अर्थ होता है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले। इसकी पहचान चिन्ह होता है। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विस्मय आदि बोधक को समझिए। अरे कितना विशाल भवन है। अब ये अरे शब्द क्या है? विस्मय आदि बोधक शब्द है और उसके बाद विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है ना। तो बोलेंगे छी कितनी बदबू है। आहा मैं मैच जीत गए। आहा आहा हम मैच जीत गए। दूसरा है आहा मेरी साइकिल टूट गई। ध्यान दीजिए जो अविकारी शब्द हर्ष, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन शब्दों को विस्मय आदि बोधक कहते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। विस्मय आदि बोधक की भेद है। विस्मय आदि बोधक शब्दों के मुख्य भेद निम्नलिखित है। हर्षबोधक है शाबाश, वाह, वाह, धन्य आदि। विस्मय बोधक है ओहो, अरे, वाह,
क्या, ए आदि। शोकबोधक है हाय, ओहो, हाँ, हाँ आदि। घृणाबोधक है तत्, छी, दिक आदि। अनुमोदन बोधक है वाह, अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, अवश्य आदि। संबंध संबोधन बोधक है हे, अरे, ओ, अये आदि। और तिरस्कार बोधक है भाव भाव, हट, हट हट आदि। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।